हेलो माय फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग वाले द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज भाई साहब संडे था, जिसका ब्लॉग जाएगा मंडे को, तो आप लोग समझ ही सकते हैं संडे का दिन कैसा रहता है। ये 2 फ्लोर है, अब 2 फ्लोर क्या ऊपर है भी है कि छत है, लेकिन छत मैंने नहीं सफाई की। लेकिन संडे है तो स्पेशल सफाई होती है, पूरा बालकनी, पूरा कमरा, ऊपर 4 कमरे हैं, पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा झाला वाला सब। तो आज तो पूरा टाइम उसी में निकल गया, पूरी व्यस्तता उसी में थी। और अब जो आदत है, इसे घर में सिर्फ पापा और मैं हूँ, मैं तो चाहूँ तो वो कर दूँ, लेकिन अपने को ही अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गंदा रहता है। तो अब मैं तो बताऊँ, हफ्ते में मैं 2 बार तो ऊपर साफ़ कर ही देती हूँ। अगर गंदा लगता है तो मेरा कोई मूड की बात है, 3 दिन भी हो जाता है, 2 दिन भी जाता है। साफ़ है तो सिर्फ संडे संडे होता है, लेकिन संडे संडे तो स्पेशल होता ही होता है ना। तो इस तरह से सफाई वफाई हो गई है। और फिर आज नाश्ते में मैंने आज क्या बनाया था नाश्ते में, हाँ पकौड़ी बनाया था आलू की, तो वो बनाया था मैंने। और फिर पापा के पास कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, तो फिर उन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ता, एक तो काम सफाई करके आए, फिर उसके बाद फिर नाश्ता चाय पानी ये सब। मॉर्निंग में ही उन लोग अभी आ गए थे, फिर सब नाश्ता वास्ता हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद खाना खाना के बाद सब्जी मैंने बना के रख दिया है, बची हुई है, रख के दिया। आज मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि आज ना मेरा एक अकाउंट डिलीट हो गया, मेरा यूट्यूब का एक अकाउंट चला गया। हाँ, मेरा यूट्यूब का एक अकाउंट चला गया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। जीमेल सही चला गया, मेरी गलती से हो गया। और वो कैसे रिकवरी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब का अकाउंट चला गया है भाई लोग। पता है, यूट्यूब चैनल मैंने डिलीट नहीं हुआ है, मेरा ईमेल, मेरा गूगल अकाउंट डिलीट हुआ है, इसमें मेरा ये चला गया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। और अगर आज इसीलिए मैं उसी को दिन भर से कर रही थी, और नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैं अपने भाई चाचा के लड़के पास गई थी, उसका नाम सिंटू है, उसके पास भी गई थी। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा उसको कितनी बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। खैर अभी छोड़ देते हैं, फिर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। और घर में सिर्फ पापा है और मैं हूँ, मन भी नहीं लगता, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी करना। महात्मा गांधी। मन तो मेरा भी नहीं लगता है, लेकिन पापा है, पापा अकेले हैं तो ज़रूरी भी है। और यही सब बातें हैं। बेटा को मैंने दे दिया है खाना, वो खाना खा रहा है। खाना खाने के बाद पापा जब खाएंगे, रात में पापा थोड़ा लेट से ही खाते हैं, तो कब पापा खाना खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी। और फिर इसके बाद बर्तन वर्तन धुल के मेरा जीवन पता नहीं कैसा है। और पता है मेरे साथ क्या है, मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ ना, फिर मेरे हाथ में अब जैसी है। लोग, ये दुनिया इतनी स्वार्थी है ना, ये दुनिया स्वार्थ, सिर्फ अपना स्वार्थ लोग देखते हैं, सिर्फ अपना, अपने से कहीं जिसकी जो जिम्मेदारी है, सब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को कोई उठाना नहीं चाहता है। और सभी लोगों के लिए, जैसे गाय भैंस है, जिसे मैं दिखा रही थी कि गाय भैंस को आपने रखा है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी हुई कि नहीं हुई। आपने उसको छोड़ दिया धूप में टहलने के लिए। मुझे इतनी दया आती है इन पशुओं को देख के। एक आदमी, इतना जानवर है, अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं उसको इतना मारूँ ना, सच बता रही हूँ मैं। वो बेचारी गाय शायद उसके खेत में जाके चर ली थी, तो उसने उसको रोज़ रात में खोज रहा था, चाची है बगल में, उन्होंने बता दिया। मैंने तो कहा भैया देखो मत मारना, लेकिन उसने उसको ऐसा मारा है कि वो चल नहीं पा रही है। मतलब इंसानियत ही ख़त्म कर दो यार तुम लोग। इंसानियत थोड़ा सा रहने दो, कुछ रहने दो, कुछ भगवान के सामने ना घी भर के और ओम जय ओम जय ओम जय करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके लोग दुखी हैं, आप जिस पशु पक्षी को आपने रखा है वो दुखी है, आप सुखी नहीं रहेंगे। ये ऊपर का है, वो आपका कर्म लौट कर आएगा, ये देख लीजिएगा, लौट कर आएगा। वो किसी न किसी तरीके से लौट कर आएगा। आप सोच रहे हैं बड़े सुख में है ना, तो सुख में नहीं है बेटा, दुख भोगने के लिए तैयार रहना।
उस जानवर को मार के, बेजुबान जानवर को, की तकलीफ और रोना आ रहा था उस बेचारी को देख के। वो बेचारी डर के मारे कहीं बैठ नहीं रही है। किसी के पहले हम लोगों के द्वार बैठते थे, वो नहीं बैठ रही, कोई मार न दे, लेकिन वो जानवर कहाँ जाए? कोई प्रॉपर्टी तो अपने नाम लिखवा नहीं लेगी कि नहीं वहाँ पे बैठ जाए, उसको घर मिल जाएगा। हाँ, वो आश्रित है ना किसी पर, और फिर मालिक पर आश्रित है। आपने ख़रीदा है, जब तक दूध दूना था तब तक भैया वाजी वाजी वाजी, उसके बाद कौन जी कौन जी कौन जी। भाई तभी कह रही हूँ ना, दुनिया स्वार्थी है। जब तक आपको स्वार्थ है तब तक वो बहुत अच्छा है, और जैसे ही आपका स्वार्थ निकला आप बेकार हो गए। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत मतलबी दुनिया है ये। लोग किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते, और ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि कोई शिक्षा भी देंगे ना, जैसे उनके घर में कोई लोग नहीं है, लेकिन नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, नहीं समझाने वाले, लेकिन नहीं समझाना कहे। हाँ चलो ठीक है, फ़ायदा है तुम्हारा, तुम अपना फ़ायदा देखो अपना। पापी लोग हैं, छोड़िए, मूड ख़राब हो जाता है। ऐसे बता रही हूँ ना, उन पशुओं को देख के मुझे इतना दया आता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और अगर कोई गाय होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आना छोड़ दी जाए। अरे देखिए बैठी हुई है यहीं पे, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। आज तक इत्तेफाक से बैठी हुई है, 1 मिनट, ये देखिए दिख रहा है 1 मिनट। इसी को पैर में ऐसी चोट लगी है, दिख रही है, काली सी है, चल नहीं पाती है बेचारी। तो मैं इसको कुछ रोटी वोटी सेक के दे देती हूँ। एक तो मैं रोटी तो दे ही सकती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा पेट नहीं भरेगा, लेकिन कुछ तो दे ही सकती हूँ। चलिए मैं रोटी सेक दूँ, फैन ऑफ कर दिया मैंने, मैं रोटी सेक देती हूँ उसके लिए जल्दी से। तो ये रोटी है, मैं गाय को चल रही हूँ दे दूँगी, 2 रोटी है, मैं गाय को दे देती हूँ, ठीक है। खा रही है मुझे तो थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि ये सब पालतू नहीं है ना, तो डर लगता है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन जीवों को भी पेट भरने का कोई ना कोई साधन दिए रहिए माँ, कोई भी भूखा न सोए। आपने धरती पर आपने भेजा है तो उन पर कृपा दृष्टि रखिए माँ। अब मैं बताऊँ, यहाँ पे गाय, लोग बोलते हैं गाय को रोटी देने से वो होता है, और ये सब गाय को या बछड़ा को मत दिया करो पड़वा, लेकिन मैं ना उन्हीं लोगों को देती हूँ जिनको मिल रहा है खाना सुबह शाम। उनको देने से क्या फ़ायदा, जिनको नहीं मिल रहा है उनको देना चाहिए ना। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ भाई। तो और अब हम लोग अपने लिए भी खाना बना लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सब्ज़ी बचा हुआ है, बस रोटी सेकना है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर देती हूँ। दैन थैंक यू, टाटा बाय बाय।